नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आ गए। अब और 2 दिन हो गए, लेकिन हमारा मीडिया हो या राजनीतिक क्षेत्र के नेता हो, प्रवक्ता हो, वो अभी भी उस चुनाव के धक्के से बाहर नहीं निकल रहे। बड़ा धक्का लगा है क्योंकि 4 जगह तो बीजेपी ने अपनी सत्ता कायम रखी है, मेजॉरिटी लाई है, और एक जगह जहाँ बीजेपी स्पर्धा में ही नहीं थी, रेस में नहीं थी, वहाँ बीजेपी कैसे हार गई ये भी बताने की कोशिश हो रही है। वो तो चलता रहा है, आज की बात नहीं है। पिछले 8, 10, 15 साल से तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कहाँ है ये पूछा जा रहा था, तो कोई बात नहीं। आहिस्ते आहिस्ते त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता आ गई, असम में दोबारा उनका मुख्यमंत्री बन गया है, बंगाल में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी हो गई है, और बाकी की सब पार्टियां ख़त्म होकर टीएमसी और बीजेपी, ऐसा ही मुकाबला बचा है। इसलिए पंजाब में बीजेपी थी क्या? अगर बिल्कुल नहीं थी तो हार गई का मतलब क्या है? ये सवाल पूछने में अभी कोई मतलब रहा नहीं। ये तो यानी जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, ये ऐसे एनालिस्ट लोगों ने मजाक बना दिया है, तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। पंजाब में जो चुनाव के नतीजे आए, उसका अलग ढंग से कोई पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, एनालिसिस, विश्लेषण होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं ये अलग से पंजाब पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ठीक है, हम देख रहे हैं कि भैया क्या बोलते हैं उसको, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा भारी बहुमत हासिल किया है, जो दिल्ली में उन्होंने 2 बार किया, दिल्ली विधानसभा में भी। आपको याद होगा तो 2015 में दिल्ली में इतनी बड़ी भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती थी कि 70 में 67 थे। हाँ, पिछले टाइम उनके 4 कम हो गए मेरा ख्याल है, और 63 पर आ गए, और बीजेपी जो 3 पर थी वो 7 पर वगैरह आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं जीत पाई, और उसके दरमियान जो वहाँ दिल्ली का कॉरपोरेशन चुनाव हुआ था, उसमें भी आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी सी, 3 नंबर चली गई, 3 नंबर पर। लोकसभा या कॉरपोरेशन हो, आम आदमी पार्टी 3री नंबर पर गई थी, लेकिन विधानसभा में बड़ी भारी बहुमत से वही आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो इसलिए अगर आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में 117 में से 92 सीटें लाई है, तो मतलब बड़ा भारी 80%, मानो 80% से ज़्यादा सीटें उनको मिल गई है, तो उनकी सराहना करना ज़रूरी है। लेकिन एनालिसिस जो होता है, विश्लेषण होता है कि ऐसे नतीजे क्यों आए, ये राजनीति ने कौन सी करवट ली है, क्या पलट उल्टा पुल्टा हो गया है, ये अगर हमें ढूंढना है तो असलियत को देखना पड़ता है। अगर पिछले 6 महीने 8 महीने से कांग्रेस अपने आप को ख़त्म कर रही थी, यानी टक्कर देने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी, अकाली तो बचे नहीं थे। अकाली पार्टी पिछले समय ही 3रे नंबर पर गई थी। और दूसरी बात है कि अगर स्पर्धा थी तो आम आदमी पार्टी और अकाली दल इनमें थी। पिछले 2017 के चुनाव में 2रा और 3रा नंबर होगा, लेकिन 1 या 2 सीट का फर्क था, तो वहाँ से निकलकर फिर से टॉप पर आने की ज़रूरत अकाली दल की थी। उनकी ज़रूरत थी कि भाई हमने तो 10 साल से सत्ता हासिल की थी, 2 बार चुनाव जीते थे, तो एकदम दूसरे भी नहीं 3रे नंबर पर क्यों गए, और कल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये 2 नंबर पार्टी क्यों हो गई, ये अकाली दल को सोचना ज़रूरी था। उन्होंने तो सोचा नहीं। और दूसरी जगह पिछले चुनाव में अगर कांग्रेस जीती तो अमरिंदर के चेहरे पर जीती थी, लेकिन अमरिंदर चेहरा था और ऑर्गेनाइजेशन अलग थी। और इसके बाद जब उनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो कांग्रेस यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस
पूरी ख़त्म करने का निर्णय किया था और इस ढंग से उन्होंने सिद्धू को लाया और सिद्धू वो काम कर रहा था। हम देखते हैं ना, कोई बिल्डिंग गिरानी होती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि ये बिल्डिंग किसी को और दूसरे आसपास के लोगों को कोई ईजा नहीं होनी चाहिए, जख्म नहीं होनी चाहिए, ऐसे ढंग से वो बिल्डिंग गिरा दो। तो यही काम तो सिद्धू को दिया था और सिद्धू ने आकर वो पूरा का पूरा अच्छा काम कर दिया। बात यह है कि इसका मतलब आम आदमी पार्टी जीती है तो ये तो दिल्ली से सिलसिला शुरू हो गया। अगर पिछले चुनाव में आप देखें लोकसभा विधानसभा के, तो पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो कुछ बची कुची कांग्रेस थी, वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाए इसके लिए ही आम आदमी पार्टी को जिताया गया था। वो वोटर ने तो वोट देकर जिताया, लेकिन उनको वोट मिलने का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बढ़ाने का काम तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया था कि भाई बीजेपी सत्ता में फिर से नहीं आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए या सत्ता के नज़दीक नहीं जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। तो इसलिए जब 2020 में विधानसभा का चुनाव आ गया तो एक माना जा रहा था कि अभी अभी तो बीजेपी ने लोकसभा में 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीती है, तो यहाँ अगर चुनाव हो जाए तो उस वक्त आपको याद होगा कि लोकसभा में मेरा ख्याल है 2014 में 2 नंबर की पार्टी 2014 में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन 2019 चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यानी 2 नंबर के वोट 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मिले थे। यानी अगर कांग्रेस पूरी ताकत से विधानसभा के चुनाव में उतर जाती तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दूसरी बार इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता। लेकिन ताकि पार्टी की पॉलिसी की बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, बीजेपी को जीत हासिल ना हो और कम से कम बीजेपी की ताकत कम हो, विधानसभा के असेंबली के सीट में बीजेपी की ताकत कम हो, इसलिए ही कांग्रेस ने एक तय किया था कि भाई हम तो विधानसभा में नई सीट आई तो भी चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को जिताकर हम बीजेपी को रोकेंगे। और रोक गए, उन्होंने रोका, बिल्कुल रोका। लेकिन आम आदमी पार्टी उससे इतनी ताकतवर हो गई कि उस ताकत पर अब वही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। वहाँ तो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी को कहीं बाहर बिठाना नहीं था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसा सीधा संघर्ष पंजाब में था और उसके लिए कांग्रेस लड़ रही थी। लेकिन ये भूल गए कि बीजेपी को हराते हराते हम इस हमारे ही दूसरे दुश्मन को इतना बड़ा कर देंगे कि वो हमें ही खा जाएगा। और वही हुआ। दुश्मन को या राक्षस और पुराने जो कथाएं होती है उसमें बोला जाता है ना, कोई राक्षस होता है तो राक्षस को खिलाते रहो तो एक दिन वो आपको ही खा जाता है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपसी संबंध जो है कि एक दूसरे के लिए जो रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति में ही पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा गई है। लेकिन इसको भी मैं कांग्रेस की हार नहीं मानता या तो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं मानता। इसलिए जीत नहीं मानता कि ये पॉलिसी नई नहीं है। मेरा ख्याल है कि 2012 या कहीं से या 2010 से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है, खुद को जिताने की कोशिश नहीं कर रही। और ये जो कांग्रेस की पॉलिसी है, शायद मेरा ख्याल है 2010 से 2011 से ये पॉलिसी शुरू हो गई। 2011 में जब तमिलनाडु, बंगाल, केरला ये विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त की बात है कि कांग्रेस तो मानो बुरी तरह से हार रही थी, कहीं भी कांग्रेस की जीत दर्ज नहीं हुई थी। फिर भी कांग्रेस के एक बुद्धिमान नेता मणिशंकर अय्यर बहुत खुश थे
और उन्होंने अपनी खुशी छुपाई तक नहीं, यानी अपनी ही पार्टी की बुरी हार होने के बावजूद, अपनी ही पार्टी की हार होने के बावजूद मणिशंकर अय्यर बड़े खुश थे। तो क्यों खुश थे? तो उसका जो स्पष्टीकरण है, खुलासा है, वो उन्होंने उस वक्त किया था। आजकल मणिशंकर अय्यर टीवी के चैनल पर या किसी इंटरव्यू में दिखाई नहीं देते थे, उस वक्त बहुत दिखाई देते थे। तो उस वक्त उन्होंने एक खुलासा किया था कि सवाल कांग्रेस को जिताने का है ही नहीं। क्या कहा था मणिशंकर अय्यर ने? सवाल कांग्रेस को जिताने का है ही नहीं, लड़ाई अपनी पार्टी को जिताने की है ही नहीं। बीजेपी को सत्ता से दूर रखना और बीजेपी की हार में अपनी जीत ढूंढना, यही तो कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिसी हो सकती है और पॉलिसी है। इसलिए अगर बंगाल में डीएमके के हार होते होते तृणमूल कांग्रेस जीत गई, लेकिन बीजेपी का कहीं नामो निशान बंगाल में नहीं है, उससे वो बहुत खुश थे। दूसरी बात ये थी कि तमिलनाडु में जयललिता जीती थी, लेकिन बीजेपी का नामो निशान नहीं था और कांग्रेस का भी नामो निशान नहीं था। फिर भी मणिशंकर अय्यर खुश थे। क्यों खुश थे? उनका मानना था कि कांग्रेस जीते और न जीते, तमिलनाडु में तो कांग्रेस जीतेगी ही नहीं। फिर भी कांग्रेस नहीं जीती तो बीजेपी भी नहीं जीती है ना, और कोई भी पार्टी जीते, हमें क्या है? हमें कांग्रेस पार्टी जिताने का कोई पॉलिसी या प्रोग्राम है ही नहीं। हमारा प्रोग्राम, कांग्रेस का प्रोग्राम जो है वो बीजेपी को हराना है। अब देखिए, उसमें अगर आगे मणिशंकर कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उसका मतलब ये था कि हम अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो कोई बात नहीं, बीजेपी नहीं जीती इसका मतलब ही कांग्रेस जीत गई, ऐसा मानना, ये कांग्रेस की पॉलिसी बन गई। ये आप समझना, 2011 से लेकर ये पॉलिसी चल रही है, इसलिए समझना जरूरी है। हम और बातें निकालते हैं, चन्नी को बदला, इसको बदला, अमरिंदर को बदला, सिद्धू को लाया, और कहीं कुछ किया, यहाँ कुछ किया, वहाँ कुछ किया, 10 कारण हम ढूंढते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भूल जाते कि कांग्रेस की चुनाव के लिए पॉलिसी पिछले 12 साल से क्या है, और उस 12 साल में ही 2014 और 2019 भी आते। तो इसलिए कांग्रेस की चुनाव की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। जो मणिशंकर अय्यर ने 2011-2010 में खुलासा करके बता दिए कि कांग्रेस पार्टी के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बीजेपी की हार इम्पोर्टेंट है, और बीजेपी को हराने में अगर कांग्रेस हुतात्मा बन जाती है, कांग्रेस शहीद हो जाते तो भी कोई परवाह नहीं। कांग्रेस की जगह कई ममता की पार्टी जीते, कई लालू की पार्टी जीते, कई अखिलेश की पार्टी जीते, कई स्टालिन की पार्टी जीते, या कोई पार्टी जीते, कोई बात नहीं। हाँ, बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, और बीजेपी ना जीते इसके लिए कोई भी दूसरी पार्टी जीते, और इसके लिए कांग्रेस को शहीद होना पड़ेगा, तो भी कांग्रेस शहीद होगी। इसलिए पंजाब के जो नतीजे आए वो देखकर मुझे याद आ गए मणिशंकर अय्यर। ये मणिशंकर अय्यर की पॉलिसी है, लेकिन सब लोग देखते तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इनके सर पर ठिकरा फोड़ रहे कि राहुल की ऐसी नीति थी, प्रियंका वाड्रा की ऐसी नीति थी कि भैया पंजाब में चुनाव के दरमियान या चुनाव के बहुत थोड़े दिन पहले वहाँ का चीफ मिनिस्टर बदला गया, और वहाँ जो पंजाब में क्राइसिस पैदा हो गया था तो वो हल करने के लिए, सुलझाने के लिए हरीश रावत को भेजा गया, जिनको तो उत्तराखंड का चेहरा बनाना था। तो ये सब गड़बड़ राहुल या प्रियंका ने की इस ढंग से उनके सर पर जो ठिकरा फोड़ा जाता है वो मुझे गलत लगता है। उनकी गलती है ही नहीं। अगर पार्टी की पॉलिसी है कांग्रेस को शहीद करना है और बीजेपी छोड़कर और किसी को जिताना है, तो पंजाब में जो कुछ हुआ उसका ठिकरा राहुल या प्रियंका के सर पर फोड़ना गलत होगा। हाँ, उत्तराखंड में हार हो गई है, यूपी में कुछ हुआ नहीं है,
या मणिपुर या गोवा में कुछ हुआ नहीं है, हाँ उसके लिए आप जिम्मेदार पकड़ सकते हो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को कि उनकी पॉलिसी गलत होगी, उधर कोई गलत लीडर भेजे गए, इसके लिए आप उनको ब्लेम ज़रूर करो, लेकिन पंजाब के लिए नहीं। पंजाब में तो पार्टी की पॉलिसी जीती है, जैसे दिल्ली में जीती थी। बीजेपी जहां जीतने की पॉसिबिलिटी है वहां बीजेपी को हराना, ये कांग्रेस की पॉलिसी है, और इसलिए उन्होंने 2020 में फिर से अपने सब वोट है वो डाइवर्ट किए थे और आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत में जीती, कांग्रेस का सफाया हो गया। आज वही पंजाब में हो गया, क्योंकि अब जो कांग्रेस का वोटर है वो भी समझने लगा है कि भैया हम तो कांग्रेस को वोट देना चाहते और हम कांग्रेस को चाहते, और कांग्रेस को चाहते इसका मतलब ये है कि बीजेपी को सत्ता से रोकना है, और इसलिए बीजेपी के तरफ जो वोट जा सकता है, जीत जा सकती है, उसको मोड़कर और किसी पार्टी को वोट दो। अगर पंजाब में समझो हंग पार्लियामेंट जैसी सिचुएशन आ जाती तो शायद अमरिंदर सिंह बड़े हो जाते, तो बीजेपी की ताकत बढ़ते हुए दिखाई देती। इसलिए आम आदमी पार्टी जीती तो चलेगा, लेकिन कांग्रेस को शहीद करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को अल्टरनेटिव अब कांग्रेस ही बना रही है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मिलकर कांग्रेस को अल्टरनेटिव बना रही है। अब देखिए जो नतीजे पंजाब में आए, उसके बाद केजरीवाल या उनकी पार्टी, उनके साथी और आपके नेता ये गुजरात जाएंगे, वो गुजरात में पूरी ताकत से लड़ेंगे, हिमाचल में जाएंगे, हिमाचल में अपनी ताकत आजमाएंगे, और वैसे देखो तो उत्तराखंड में उनको कुछ छुटपुट तो सक्सेस मिला है, गोवा में मिला है, तो वो वहाँ जाकर अपनी पार्टी बढ़ाएंगे। अब उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी बढ़ाने का मतलब है कि वो कांग्रेस को खा जाएगी। छोटे छोटे राज्य हो गए, मिडिल साइज के राज्य हो गए, वहाँ जाकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खाकर अपना स्पेस तैयार करेगी। इसलिए मैंने बोला है कि आम आदमी पार्टी नहीं जीती है, ये कांग्रेस की पॉलिसी पंजाब में जीती है, जिसको हम मणिशंकर डॉक्ट्रिन भी बोल सकते हैं। मैं मानता हूँ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है, वो दिखाई देती है आम आदमी पार्टी की जीत, लेकिन वो तो कांग्रेस की पॉलिसी या मणिशंकर अय्यर डॉक्ट्रिन जीता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।